आज जो जानेंगे क्लास 10th का एक चैप्टर है विद्युत धारा। विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। क्या ना है? इलेक्ट्रिक करंट। इसका एक टॉपिक है, क्या है? विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। अच्छा, इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है? इलेक्ट्रिक पावर होता है कि एक सेकंड में, क्या चीज़? एक सेकंड में किसी उपकरण द्वारा जो ऊर्जा की खपत की जाती है, उस जो ऊर्जा जो खपत हुआ वही ऊर्जा खपत ही क्या कहलाता है? विद्युत शक्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत शक्ति। तो ये उपकरण क्या है? उपकरण जैसे बल्ब हो गया, फैन हो गया, हीटर हो गया, गीजर हो गया। इस समय जो इलेक्ट्रिक करंट जो उपयोग होता है, इसमें जो खपत होता है वो खपत को ही क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति। तो इसका परिभाषा होगा एक सेकंड में जो किसी उपकरण द्वारा, एक सेकंड में जो किसी उपकरण द्वारा विद्युत ऊर्जा की जो खपत होती है वो ऊर्जा, खपत की गई ऊर्जा विद्युत शक्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत शक्ति कहलाता है। विद्युत शक्ति को जो है पावर पी से होता है, यानी किसको? इसे पी से सूचित किया जाता है। किससे? पी से सूचित किया जाता है। इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है वाट होता है। विद्युत शक्ति को किससे सूचित करेंगे? यानी कि विद्युत शक्ति को किससे सूचित करेंगे? यानी कि पावर, शक्ति बराबर होता है क्या चीज़? सब पढ़ा, बचपन से लोग पढ़ता है। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। क्या होता है? कार्य बटे समय। शक्ति को भी तुरंत बोले हैं, शक्ति को पी से सूचित करते हैं। किससे? पी से, कार्य को डब्ल्यू से और समय को टी से। तो यानी कि कार्य का सही मात्रक होता है जूल और समय का सही मात्रक होता है सेकेंड। इसी को क्या लिख सकते हैं? जूल पर सेकेंड। इसी को लिखते हैं, या इसी को क्या लिखेंगे? जूल प्रति सेकेंड। या इसी को क्या कहते हैं? 1 जूल पर सेकेंड को क्या कहते हैं? 1 वाट कहते हैं। क्या कहते हैं? वाट भी कहते हैं। तो ये क्या हुआ? इसका एसआई यूनिट हो गया। अब जो जानेंगे, सब पढ़े हैं कि W बराबर होता है, यानी कि कार्य बराबर होता है V गुना IT। एक W बराबर होता है I स्क्वायर RT। एक W बराबर होता है V स्क्वायर R/T। V स्क्वायर R/T। इसी का प्रयोग करके जो है इसका पावर का 3 फार्मूला निकालेंगे। कैसे? तो पहला निकालेंगे तो W बराबर लिखेंगे VIT। नीचे में तो टाइम है ही, टाइम से टाइम कट गया, तो एक फार्मूला क्या हो गया? P बराबर VI। एक हो गया P बराबर VI। दूसरा W बराबर क्या है? I स्क्वायर RT। नीचे में तो T है ही, T कट गया। दूसरा फार्मूला हो जाएगा P बराबर I स्क्वायर R। एक तीसरा फार्मूला क्या होगा? W बराबर होता है V स्क्वायर R/T। एक T क्या है? नीचे में तो T है ही, एक T यहाँ देंगे, ST से T गया, तो एक फार्मूला हो जाएगा P बराबर V स्क्वायर R। ये 3 फार्मूला होता है जो इस चैप्टर में क्या करना है, इस टॉपिक में जानना ज़रूरी है। बस यही याद करना जो घेरा हुआ, बाद बाकी कौन क्या हुआ उसका कोई लेना देना नहीं है। विद्युत शक्ति का परिभाषा याद रखना है, उसके बाद इसका मात्रक याद रखना है और ये 3 फार्मूला याद रखना है। आज के लिए यही अगले क्लास में इस विद्युत धारा का जो है नेक्स्ट टॉपिक बताया जाएगा।